नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सिंह स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस क्लासेस पर। देखिए, आज का जो मुद्दा है मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लेकिन ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज का जो मुद्दा है बहुत ही गंभीर मुद्दा है। देखिए, मुझे पता नहीं देखो सीईटी जैसे मामले जब मामले उठते हैं जैसे सीईटी का जो मामला उठता है या कोई अदर एग्ज़ाम्स का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जब मुद्दा उठता है एचटेट वगैरह से रिलेटेड कोई मुद्दा उठता है, तो बहुत से यूट्यूबर्स मिल जाते हैं आपको कि जो अलग-अलग तरीके के ना वीडियोज़ बनाते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को ना आज पूरा देखिएगा, क्योंकि मुझे फ़ील हुआ कि ऐसा चाहे मेरे सब्सक्राइबर्स कम हों, लेकिन ये मुद्दा मुझे उठाना चाहिए। ठीक है, सब्सक्राइबर्स तो का तो क्या है कि धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते बढ़ जाएँगे, कोई बात नहीं। लेकिन आज का जो मुद्दा है ना, हमारी टीचिंग फैकल्टीज़ के लिए या जो टीचर्स हैं, उनके लिए बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो स्पेशली टीचर्स के लिए डेडिकेटेड है। एक नोटिफिकेशन आया हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में, कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे कुछ वैकेंसीज को फिल कर रहे हैं। कौन-कौन सी वो वैकेंसीज हैं? पीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी कॉमर्स, पीजीटी इकोनॉमिक्स, पीजीटी हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस, टीजीटी, पीजीटी और टीजीटी की काफ़ी पोस्ट्स हैं। ठीक है? यहाँ से पोस्ट नंबर 9 से लेकर अगर हम बात करें 14 तक टीजीटी की पोस्ट है जिनको एचएसएससी फिल करता है। और अब की बार पीजीटी की जो पोस्ट्स हैं उनको फिल करने की ज़िम्मेदारी दी गई है एचपीएससी को। हालाँकि एचपीएससी ने क्या किया है, पीजीटीज़ के लिए नोटिफ़िकेशन निकाल दिया कि हम पेपर लेंगे, वैकेंसीज़ आएँगी, पेपर लेंगे। हम सब कुछ कह दिया है, लेकिन क्या ये सफिशिएंट है? ठीक है? तो क्या ये सफिशिएंट है? देखिए, हरियाणा की जो बेरोज़गारी है, वो टॉप पे चल रही है। सभी राज्यों में सबसे टॉप पे है हरियाणा। वैकेंसीज़ का अता-पता नहीं है, 2 से ढाई साल हो गए, कोई भर्तियाँ हो नहीं रही हैं। अब सीईटी के नाम से बच्चों के साथ भी खेल रहे हैं। लेकिन टीचर्स के साथ क्या? जिन्होंने एचटेट क्वालीफाई किया, देखो एक नॉर्मल एवरेज अगर ऐज मैं बताऊँ, तो एक टीचर को एक एमए ग्रेजुएट होने में या मास्टर्स करने में, चाहे वो एमकॉम किया हो, चाहे मास्टर्स में उसने एमएससी किया हो या कोई एमए किया हो किसी सब्जेक्ट से, अपनी उम्र के जो ऐज के 22 से 23 की ऐज तक, अपनी मतलब ऐज में वो 22 से 23 की साल तक पहुँच जाता है। उसके बाद वो 2 साल के लिए बीएड करता है। 2 साल के लिए वो बीएड करता है, तो यानी 25 साल की ऐज होने के बाद, लाखों रुपए फूँकने के बाद, हरियाणा गवर्नमेंट उनके साथ ऐसा मज़ाक करती है। कैसा मज़ाक? कि एप्लीकेशन इनवाइट किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल मेन पावर पे पीजीटी और टीजीटी पोस्ट के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम। मैं इसको गलत नहीं कह रहा हूँ कि ये इन्होंने रोजगार निकाला गलत किया। ठीक है किया। अरे तुम परमानेंट वैकेंसीज़ क्यों नहीं कर रहे हो? जो अगर इतनी खाली वैकेंसीज़ हैं तो परमानेंट वैकेंसीज़ क्यों नहीं ला रहे हो? और ऊपर से आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया मज़ाक बना दिया है टीचर्स का। अगर आपके फादर की इनकम अच्छी है, अगर आपकी फैमिली में आपका कोई भाई है, बहन है, उनकी अगर इनकम अच्छी है और आपकी फैमिली इनकम ज़्यादा हो जाती है, तो क्या मतलब आपकी गलती है क्या? आपको आपके बच्चे नहीं पालने हैं क्या? 25 से 30 साल की एज में नॉर्मली हरियाणा में हर एक कम्युनिटी में शादियाँ भी हो जाती हैं। उनके बच्चे भी होते हैं। उन्हें अपने बच्चे भी पालने हैं। लेकिन इन्होंने तो मज़ाक बना दिया इस चीज़ को। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मज़ाक बना दिया है। मुझे इस नोटिफ़िकेशन से प्रॉब्लम नहीं थी। इस इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, इनका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, मैंने आज सुबह मॉर्निंग में सुबह 8 बजे मैंने ये एक ट्वीट देखा श्वेता डुल बहन जी का एंड सीरियसली मुझे लगा कि क्या हरियाणा में इतने मतलब ऐसे हो गए लोग कि सिर्फ एक ही पर्सन, एक ही लेडीज़ ऐसी है जो हर तबके की आवाज़ उठा रही है और कोई है ही नहीं। आपको पैरामीटर्स देखिए पहले इनके। फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेज ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल फैमिली इनकम।
अगर आपकी फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है तो आपको 40 नंबर दे दी जाएंगे। ये टोटल पैरामीटर 150 नंबर का है। ठीक है, टोटल पैरामीटर ये 150 नंबर का है। मैं आपको पूरा समझा रहा हूँ। अगर आपकी फैमिली इनकम 1,80,000 से कम है तो आपको 40 नंबर दे दी जाए। ठीक है, 1,80 से 2,50 है तो 30, 2.5 से 4 है तो 20 और 4 लाख से 6 लाख है तो 10। अगर 6 लाख से ज्यादा है तो बताइए। अगर आपकी फैमिली में इनकम में 6 लाख से ज्यादा इनकम है तो क्या आपको पढ़ने का अधिकार नहीं है? आपको जॉब लगने का अधिकार नहीं है क्या? इस बहरी सरकार को ये चीजें समझ में क्यों नहीं आती हैं? अगर चलो व्यक्ति ठीक है, यहां पे आप गरीबों को नौकरी देना चाहते हो, बहुत बढ़िया। अगला क्राइटेरिया देखते हैं, इनका सेकंड क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एज लिमिट। आपकी एज लिमिट जितनी ज्यादा होगी उतने आप मार्क्स लोगे, 5, 10, 15, 10। अगर कोई 30 से 36 का है तो उसको तो ये दे देंगे 15 नंबर। लेकिन अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन कोई अगर 36 की एज भी क्रॉस कर चुका है और उसको भी नौकरी नहीं मिली तो उसको फिर से 10। क्या भाई, क्या चाहते हो? कि मतलब अगर कोई अपनी उम्र के लास्ट के जो गवर्नमेंट जॉब्स के आखिरी के टाइम पीरियड आते हैं जब आप लग सकते हो, उस समय भी अगर आपके पास ये क्राइटेरिया नहीं है तो भी आपके 5 नंबर यहां भी कम मिलेंगे। बहुत बढ़िया। मतलब क्या, किस हिसाब से क्या पॉलिसीज बना रहे हो? ठीक है, और 42 साल तक अगर आपकी एज पहुंच गई है, उससे ऊपर है, तो आपको कोई मार्क्स ही नहीं है। मतलब आप इनके लिए किसी काम के हैं ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला, एचटेट क्वालिफाइंग। एचटेट क्वालिफाइंग में इन्होंने कहा है कि जितने भी मार्क्स आपके एचटेट के एग्जाम में आए हैं उनको 20 से मल्टीप्लाई कर दो और 150 से डिवाइड कर दो। अब पता है 150 क्वेश्चंस तो होते ही हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चंस तो आपके आते ही हैं टोटल। अगर आपने 150 में से 150 भी स्कोर किया है तो भी आपको कैलकुलेट करके देख लीजिए, 20 से ज्यादा नंबर आपको मिल नहीं सकते। नोट मोर देन 20। ठीक है, चलिए मान लेता हूं मैं, एक कैंडिडेट है मेरे पास ए, ये कोई भी व्यक्ति है जिसकी एज मान लो 36 से 40 पहुंच जाती है या 40 से 36 से 36 में भी है। सबसे बिगेस्ट क्राइटेरिया इनका लेते हैं, 30 से 36 की एज में है, उसके 15 नंबर हो गए। ठीक है, ए जो व्यक्ति है उसके 15 नंबर हो गए। ठीक है, लेकिन इस क्राइटेरिया में उसको नंबर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि उसकी फैमिली इनकम 6 लाख से भी ज्यादा है। तो अब तक उसको सिर्फ 15 नंबर मिले हैं। एलिजिबिलिटी में वो इतना एडवांस था कि उसको 150 में से 150 नंबर वो लेके आया। मान लेते हैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लेते हैं कि वो 150 में से 150 नंबर लाया था और उसके हो गए 20 नंबर और। ठीक है, 20 नंबर और, अब तक उसके नंबर हो चुके हैं 35। चलिए, सोशो इकोनॉमिक क्राइटेरिया में डिटेल्ड प्रोविजन। अब बात वही है, अगर आप गरीबी में रेखा में नहीं है, आपके घर पे कोई जॉब्स हैं, कुछ है, तो ये 5 नंबर भी आपको नहीं मिलेंगे। वेटेज ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अरे एमए, बीएड, ये तो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। उसमें भी चलो मान लो कि कुछ और भी कोई बच्चा और पढ़ के आया है तो चलो 10 नंबर उसको भी उस चीज के भी दे देते हैं। ठीक है, 10 नंबर, 5 नंबर हो गए 45। ठीक है, ईज ऑफ डेप्लॉयमेंट, वेजेड ऑफ रेसिडेंस एज सेम डिस्ट्रिक्ट, अगर सेम डिस्ट्रिक्ट में वेटेज की बात कर रहे हैं, ईज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, 10 नंबर चलो वो भी दे देते हैं। नंबर हो गए 55। ठीक है जी, 55। अब यहाँ पे 7वां पॉइंट इनका देखिए, क्या जबरदस्त पॉइंट बनाया है। मैं फैन हो गया इस सरकार का। शायद भांग खा के पॉलिसी बनाते हैं ये लोग। ये देखिए, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत जो बेनिफिशियरी होगा उसको 50 नंबर मिलेंगे। और मैंने एक पूरी ना स्लाइड लगा दी है कि मुख्यमंत्री परिवार उत्थान योजना में कौन उसके बेनिफिशियरी होते हैं। इसके अंदर बहुत गरीब परिवारों की पहचान करके उनको, तो गरीब परिवारों की पहचान करके तहत कौशल विकास, स्वरोजगार या रोजगार देके उनको ऐसे उपाय सुझाए जाते हैं जिसमें उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए से ज्यादा की जा सके।
यानी कहने का मतलब इसके भी बेनिफिशियरी वही हैं जो 1,80 से कम वाले हैं, जिनकी 1,80,000 से कम जिसके इनकम है सालाना, वही इसके बेनिफिशियरी हैं। वापस चलते हैं हमारे नोटिफिकेशन पे। अगर ये 50 नंबर उसी को मिलने हैं जिसको ये 40 नंबर मिलने हैं, तो 50 और 40 कितने हो गए? अगर मान लो किसी के पास कोई अदर एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस है ही नहीं और सिर्फ उसके पास ये 2 क्वालिफिकेशंस है, तो उसको मिल गए 90 नंबर। और जो नंबर जिसके पास सब कुछ है लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज है, सब कुछ है, उसको मिल रहे हैं 55 नंबर। अब ये 90 से 55 का फासला तय कैसे होगा? बेरोजगारी की इतनी बड़ी भीड़ में मेरे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मेरे कुछ सर्कल में भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जिनके पेरेंट्स बहुत अच्छी जॉब पे थे, ठीक है? उनकी पेंशन की भी अगर काउंटिंग करें, तो ये 6 लाख का क्राइटेरिया क्रॉस कर जाते हैं। प्लस फैमिली में कोई और जॉब्स भी हैं। तो कहने का मतलब कि उनको इस हिसाब से तो कोई बेनिफिट मिलेगा ही नहीं। ना ही यहाँ पे, ना यहाँ पे। तुमने 150 नंबर का क्राइटेरिया बना दिया जिसमें से आज मतलब एक मेजर पोर्शन 90 नंबर को बाहर कर दिया। बहुत से बच्चों को 90 नंबर तो मिल ही नहीं सकते। क्या करेंगे वो? आप परमानेंट वैकेंसीज नहीं दे रहे हो, आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज दे रहे हो, ठीक है? एजुकेशन क्राइटेरियाज, पीजीटीज को मैक्सिमम मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? एमए, एमएससी, एमकॉम किया है तो उसको आधा नंबर मिलेगा, बीएड किया है तो आधा नंबर मिलेगा, 0.05x किया है तो एमए फिजिकल एजुकेशन, एमपीएड। यार मतलब तुम ऐसे कैसे क्राइटेरियाज बना सकते हो? क्राइटेरियाज बनाने का तरीका क्या है भाई? आप लोगों का क्या फिक्स है? और मैं हैरान किस बात पे हूं कि श्वेता डुल मैम के अलावा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस व्यक्ति ने इसकी आवाज उठाई हो इस बारे में। ठीक है, मैं नहीं बोलूंगा आपको सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, जो करना है आप करो। देखो आपकी इच्छा है, सब्सक्राइब करना है तो करो, ठीक है। अगर अच्छे सब्सक्राइबर्स होंगे तो मैं भी किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए आवाज उठा पाऊँ। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे वीडियोस को, आप एक सामने आएगी वीडियोस, और किसी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं पहुंच गया इन फ्यूचर तो मैं आप लोगों की मदद कर पाऊंगा। लेकिन श्वेता डुल मैम का सुबह सुबह मैंने जब ट्वीट पढ़ा, तो सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि क्या मतलब क्या चल रहा है कोई तरीका ही नहीं है इनका, कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। मतलब एक मेजर पॉपुलेशन को आपने 90 नंबर को से बाहर ही कर दिया। अरे सीधा कह दो ना कि भाई पढ़ना बंद करो। बीए के बाद आप हर एक गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हो, चाहे आप एचसीएस के लिए क्यों। बीए बीए के बाद आप एमए करने में, बीएड करने में टाइम वेस्ट मत करो। क्योंकि जो व्यक्ति जिनके फैमिली इनकम्स नहीं है और नहीं है, उनके अलावा तो कोई जॉब नहीं लग सकता। ना ही सरकारी में, परमानेंट में, ना ही परमानेंट में लग सकते हो और ना ही कॉन्ट्रैक्ट पे। तो जाओगे कहाँ? कुछ और कर लो भाई। और नहीं कुछ और कर सकते तो श्वेता मैम के साथ जुड़ो, उनकी आवाज बनो, आवाज उठाओ इस मुद्दे को। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें कुछ समझ में आई होगी। इससे ज्यादा मैं क्या ही बता सकता हूँ। तो चलिए, वीडियो वही बात, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जैसी आपकी मर्जी है वो कीजिए। ओके, बाय फॉर नाउ।